यार कहीं भाई कल रात से यहाँ काफ़ी स्मेल आ रही है। यार मैं भी बड़ा परेशान हूँ और घर में भी नहीं बैठा जा रहा, और तुम्हारी भाभी भी यही कह रही थी। मुझे तो ये स्मेल कलीम भाई के घर से ही आती महसूस हो रही है। जरा चेक करो मामला क्या है। पता करता हूँ। लगता है घर में कोई नहीं है। कलीम भाई भी 2-3 दिन से नजर नहीं आ रहे। मैं यूनियन के कदीर साहब को फोन करता हूँ। जी कदीर साहब, ये जरा कलीम साहब के फ्लैट के बाहर तो आइए। अरे यार बदबू तो मुझे ही बहुत आ रही है यार। कलीम साहब की तो बेगम अपनी अम्मी के यहाँ गई हुई है ना, वो शायद पीछे कहीं रहती हैं। ये बताओ तुम में से किसी को उनका घर मालूम है? जी जी मैंने देखा है कदीर साहब। अरे यार तुम ऐसा करो, भाग कर जाओ और उनसे कहना कि कदीर साहब ने बुलाया, फौरन आए। चले मैं जाता हूँ। आ रही हूँ। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। बोलो। वो फ्लैट के जो यूनियन के सदर है ना कदीर साहब, उन्होंने बुलाया है आपको। क्यों? वो आपके दरवाजे के नीचे से मुस्तकिल पानी बह रहा है, शायद कोई नल खुला रह गया है। दरवाजे से पानी बह रहा है? अच्छा मैं आती हूँ। उन्होंने कहा ज़रा जल्दी आ जाए। अच्छा ना आती हूँ, तुम जाओ। नल खुला रह गया है, पानी बाहर आ रहा है। अरे वो आ गई। कहाँ है पानी? क्यों झूठ बोल के मुझे बुलाया था? दरवाजे के बाहर से पानी आ रहा है। देखें प्लीज़ आप नाराज़ ना हो, हमने आपको इसलिए बुलवाया है कि आपके फ्लैट में से बहुत तेज़ बदबू आ रही है। क्या आपको महसूस नहीं हो रही? बदबू? मुझे तो महसूस नहीं हो रही। ओए तुमने मुझे झूठ बोल के क्यों बुलाया कि दरवाजे के नीचे से पानी आ रहा है? कहाँ है पानी? मानी अरे उसकी बात का बुरा नहीं माने, वो तो बच्चा है, उसको छोड़ें। प्लीज़ आप दरवाजे की चाबी दें और दरवाज़ा खोलें। देखिए कदीर साहब, आपको यूनियन का सदर फ्लैट वालों ने ही बनाया है। इसका मतलब यही नहीं है कि आप बिला वजह लोगों को परेशान करें बुला बुला के। हाँ, आपके पड़ोसी का फ़ोन आया था मेरे पास। प्लीज़ आप दरवाज़ा खोलें। आखिर इसमें हर्ज ही क्या है? हमें भी पता चल जाएगा कि इसमें कोई चूहा मर गया, बिल्ली मर गई, क्यों इतनी बदबू आ रही? अच्छा देखती हूँ, तकरीर करने की ज़रूरत नहीं ज़्यादा। चाबी अम्मी की घर रह गई है, मैं लेके आती हूँ। अभी परेशान करती है। खड़े यहाँ से। कदीर साहब बात तो देखें कैसे कर रही थी। मैं तो कहता हूँ कदीर साहब पुलिस को फ़ोन कर दो, वो खुद ताला खुलवा लेगी। अरे नहीं, अभी ऐसा नहीं करते हैं यार। जब वो गई हैं तो थोड़ा इंतज़ार कर लेते हैं उनका। हाँ, अगर वो नहीं आई तो उनके खिलाफ कोई एक्शन लेना पड़ेगा। बहुत देर हो गई है, खातून अभी तक चाबी लेकर नहीं आएंगे। लगता है अब नहीं आएंगे। हजरत आप ऐसा करो, दरवाजा तो। अरे अरे अरे, ये क्या हो रहा है? ये क्या कर रहे हैं आप लोग? जरा मुझे चाबी लाने में देर लग गई, आप लोग तो दरवाज़ा तोड़ना शुरू हो गया। लाएं चाबी दें। चाबी लाई हूँ मैं, दरवाज़ा खोल देती हूँ अभी। बीवी जल्दी करें, जल्दी। मैं खोल देती हूँ। मैं खुद खोल लूँगा। लाश 2-3 रोज पुरानी है। ऐसा करो एम्बुलेंस को कॉल करो, लाश को पोस्टमार्टम के लिए हॉस्पिटल भेजो। न्यू कराची पुलिस को इत्तला मिली थी कि नागन चौरंगी पर वाक़े एक फ्लैट से बदबू आ रही है। पुलिस ने जाए वक़्फ़े पर पहुंचकर फ्लैट का जायजा लिया और अंदर दाखिल हुई तो कलीम अहमद की लाश बरामद हुई, जिसके सर से खून बहकर जम चुका था। लाश पुराने होने के सबब नाकाबिले बर्दाश्त ताफून उठ रहा था। लाश को अब्बासी शहीद अस्पताल पहुंचाया गया, जहां डॉक्टरों ने तस्दीक की कि लाश 3 दिन पुरानी है। लाश को सर्द खाने में रखवाने के बाद कातिल की तलाश शुरू कर दी गई।
इब्तदाई मालूमात के मुताबिक मकतूल कलीम अहमद ट्रैफिक पुलिस में कांस्टेबल अपनी बीवी के साथ इस फ्लैट में मुकीम था। इलाका मकीनों के मुताबिक 3-4 दिन से दोनों नजर नहीं आए थे। मकतूल की अहलिया अनीला चंद दिन से अपने मैके गई हुई थी, जो वहां से करीब ही मुस्लिम टाउन में रिहाइश पजीर थी। लिहाजा पुलिस ने मालूमात के लिए मकतूल की अहलिया से राब्ता किया। मकतूल की किसी के साथ कोई दुश्मनी थी, कभी जिक्र तो किया होगा? इस बात का तो मुझे इल्म नहीं। हाँ, अलबत्ता कुछ दिनों से कलीम बहुत परेशान थे। आपने पूछा तो होगा परेशानी की वजह क्या है? कि परेशानी की वजह शायद उनकी पहली बीवी, उनकी बेटी। आप उनकी दूसरी बीवी थी? दूसरी नहीं, तीसरी थी। ओह, जरा तफसील से बताएं। जी, उनकी पहली बीवी शुमाइला उनको छोड़ के कनाडा चली गई थी और दूसरी बीवी सबा फेडरल बी एरिया में अपनी बेटी के साथ वहीं रिहाइश पजीर है। दूसरी बीवी के साथ आपके लड़ाई झगड़े तो होते होंगे? नहीं, हमारी जिंदगी बहुत पुरसुकून गुजर रही थी। ऐसा कभी कुछ नहीं हुआ। पहली बीवी के पास जाते थे? जी, जाते थे, लेकिन जब भी वो वहां से लौट के वापस आते थे तो हमेशा परेशान ही आते थे। आप गुज़िश्ता कितने दिनों से अपनी वालिदा के घर मुकीम हैं? आपकी शादी को कितना अरसा हुआ? तकरीबन 20 साल। आपके मकतूल से क्या इख्तलाफात थे जो उन्होंने दूसरी शादी की? जिनसे मेरा कोई इख्तलाफ नहीं था, बल्कि अनीला ने ही उन्हें अपनी तरफ राग़िब किया था। अच्छा, कोई इख्तलाफात नहीं थे। आपसे मिलने तो आते होंगे ना आपके पास? जी हाँ, हफ्ते में एक बार आया करते थे मिलने। आजकल वो परेशान थे? वो अनीला से बहुत ज़्यादा परेशान थे। आपको कैसे पता? और आखिरी बार आपसे मिलने कब आए वो? पिछले हफ्ते वो आए थे, तो वो बहुत परेशान थे। आखिर आप बताते क्यों नहीं है? क्या परेशानी है आपको? तबीयत तो ठीक है ना आपकी? हाँ, तबीयत ठीक है। सबा, मिस्टेक हो गई यार, बहुत बड़ी गलती हो गई जो मैंने अनीला को अपना लिया। आप ही को शौक था ज़बरदस्ती परेशानी मोल लेने का। खैर, कहती क्या है वो? क्या बोलेगी यार, हर वक्त का लड़ाई झगड़ा, और तुमसे तो उसे अल्लाह वास्ते का बैर है। मुझसे तो होगा, उसे तो ये भी चुपता होगा। आप जो आ जाते हैं मुझसे मिलने के लिए, खैर लानत भेजें उसके ऊपर और जल्द से जल्द अपनी जान छुड़वाएं उससे। अच्छा ये तो बताएं, नौशी के एडमिशन की फीस का कुछ हुआ? नहीं हुआ। आप तो कह रहे थे कि आपने कमेटी डाली हुई है। हाँ, अनीला की अम्मी के पास ही 2 लाख की कमेटी है मेरी, लेकिन वो अब देने से इनकार कर रही है। यकीनन उसके दिल में लालच आ गई होगी और अनीला ने ही अपनी माँ को पट्टी पढ़ाई होगी। क्या कह सकते हैं बॉस? पुलिस जरा के मुताबिक मकतूल कलीम लाइसेंस डिपार्टमेंट में वायरलेस ऑपरेटर था, जिसने 2 शादियां कर रखी थी। पुलिस का ख्याल था कि मकतूल का कत्ल दोनों बीवियों की चपकलिश भी हो सकती है। लिहाजा पुलिस ने दोनों के बयान रिकॉर्ड किए, लेकिन अभी तक कत्ल के कोई शवाहिद नहीं मिल सके थे। क्योंकि मकतूल दूसरी बीवी अनीला के साथ रिहाइश पजीर था, लिहाजा पुलिस ने दोबारा अनीला से पूछगछ का फैसला किया। इब्तिदा में तो अनीला पुलिस को कोई ख़ास बात ना बता सकी, लेकिन जब पुलिस ने अपना रिवायती तरीका अपनाया तो केस ने एक नया रुख इख्तियार कर लिया। कलीम को फरीद ने कत्ल किया। ये फरीद कौन है और उसने मकतूल को कैसे कत्ल किया? उस रात कलीम बहुत थके हुए थे। रात वो नींद की गोलियां खा के सो गए थे और अचानक फरीद हमारे घर आ गया और उसने अपने औजारों के थैले से हथौड़ा निकाला और
कलीम के सर पे दे मारा। अजीब बात है, ये अचानक फरीद कैसे आ गया? और उसकी क्या दुश्मनी थी? वो प्लम्बर है और हमारे घर में काम के सिलसिले में आता जाता रहता था और मुझ पे बुरी नजर रखता था। ओह ये बात है। तो उसने तुम्हें कुछ नहीं कहा? अच्छा, उसका एड्रेस और फ़ोन नंबर दे दो, उसको तो हम पकड़ ही लेंगे, लेकिन आपको हमारे साथ थाने चलना होगा। क्यों इंस्पेक्टर साहब, मुझे क्यों चलना होगा? जो हकीकत थी वो मैंने आपको सब बता दी है। देखो, इसमें घबराने की कोई बात नहीं। तुमने जो बयान दिया है उसकी तस्दीक भी तो ज़रूरी है ना, और वो तो फरीद ही करेगा। हड्डियां तोड़ के बताएगा क्या मेरे बाप ने कत्ल किया कलीम का? मकतूल की बीवी गवाह है इस जुर्म के तेरे। दीदी, अनीला नहीं साहब, वो झूठ बोल रही है। उसने तो खुद फोन करके मुझे अपने घर पे बुलाया था। हेलो। सो रहे थे क्या? नहीं नहीं, जाग रहा हूँ। तुम अभी आ सकते हो? इतनी सुबह ही सुबह? हम वो तुम्हारे लिए एक सरप्राइज है। सरप्राइज? अच्छा ठीक है, मैं आता हूँ। खून मर गया क्या? ये तो सरप्राइज है। ये तुमने किया? मैंने तुम्हारा काम कितना आसान कर दिया है। बस तुम इसको ठिकाने लगा दो। पुलिस वाले वैसे भी आजकल कितने मारे जा रहे हैं। हाँ, और तुम इतना डर क्यों रहे हो? हिम्मत रखो ना, मैं तुम्हारे साथ हूँ। अब हम हमेशा साथ रहेंगे, हमारे बीच कोई नहीं आ सकता, कोई नहीं। तुम जाओ, उसका बंदोबस्त करो। जल्दी जाओ ना, खड़े खड़े मेरा मुंह क्यों देख रहे हो? हाँ, मैं भी आता हूँ गाड़ी लेके। जैसे जैसे तफ्तीश आगे बढ़ रही थी, केस में नए नए इंकशाफात सामने आ रहे थे। मकतूल की बीवी का बयान था कि कत्ल फरीद ने किया है, जबकि फरीद का कहना था कि मकतूल की बीवी ने खुद फ़ोन करके उसे फ्लैट पे बुलाया था। ये बात भी सामने आई कि मुलजिम फरीद और अनीला की आपस में दोस्ती थी, और इसकी इब्तिदा उस दिन हुई जब फरीद मकतूल के घर किसी काम के सिलसिले में पहली बार आया था। कौन है भाई? अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। कौन? जी मैं प्लम्बर हूँ। ओह, तुम आ गए। कब से दुकान में कह के आई थी कि मुझे प्लम्बर चाहिए। अजी वो आपसे पहले एक कंप्लेन और थी, तो मैंने सोचा पहले उसे फारिग कर दूँ। अच्छा अच्छा, आ जाओ अंदर, आओ। बाजी हो गया? हाँ आ रही हूँ। हो गया? जी। कितने पैसे हुए? 1000 रुपये। 1000 रुपये किस बात के? बाजी कुछ वाचरें वगैरह भी मैंने अपने पास से डाली हैं। कोई नहीं, बस ये रख लो। ये तो बहुत कम है। अरे कहीं और से कसर पूरी कर लेना, मैं भी कोई अमीर औरत नहीं हूँ, गरीब औरत हूँ। चले, जैसी आपकी मर्जी। ये आप मेरा कार्ड रख लें। फरीद नाम है तुम्हारा? जी। यानी तुम्हें अगर फ़ोन करूं तो तुम फ़ोन पे भी आ जाओगे? जी जी बिल्कुल, ये तो काम है हमारा। अच्छा ठीक है, अब तुम जाओ। ठीक है जी। क्या बात है, कहाँ जाने की इतनी तैयारी हो रही है?
बताया तो था तुम्हें कि ड्यूटी जाना है। ड्यूटी जा रहे हैं या उस बुढ़िया के पास जा रहे हैं? अरे जनाब, आप जैसी खूबसूरत और जवान बीवी को छोड़ के किसका जी चाहेगा उस बुढ़िया के पास जाने का? मुझे तो शक है आपने कहीं कोई दूसरी जवान रखी हुई है। अरे जनाब, आप एक ही जवान बहुत है मेरे लिए, और आपकी शक की आदत जाएगी नहीं। आफ्टर ऑल आपकी वाइफ हूँ, शक तो करूँगी ना। अरे बेगम, आप तो जानती हैं कि जब भी मैं इधर उधर जाता हूँ तो आपके नॉलेज में होता है कि मैं कहाँ हूँ, और कम से कम आप तो ये ताने देना छोड़ दो यार। चले, मान लिया। ये बताइए, रात को जल्दी घर आ जाएंगे ना? जी जनाब, आ जाएंगे, लेकिन तब जब आप यहाँ से मुझे भी जाने देंगे तो। चले जाइए। चलो, थैंक यू, अल्लाह हाफिज़, निकलता हूँ। ओके। हेलो। सो गए थे क्या? सॉरी, मैंने आपको इस वक्त डिस्टर्ब किया। अरे नहीं नहीं, ऐसी कोई बात नहीं है। 2 दिन पहले आप मेरे फ्लैट में आए थे नागन, याद है आपको, काम के सिलसिले में? जी हाँ जी हाँ। क्या काम में कोई मसला है? नहीं नहीं, कोई काम नहीं है। उस घर में बोर हो रही थी, अकेली भी हूँ ना घर में, तो सोचा किसी से बात कर लूँ, इसलिए मैंने आपको फ़ोन कर लिया। कहीं आपने बुरा तो नहीं मनाया? अरे नहीं नहीं, ऐसी कोई बात नहीं है। आप जब तक चाहें मुझसे बातें कर सकती हैं। पर मुझे जब तक नींद नहीं आएगी मैं तो आपसे बात करती रहूँगी। आप सुनते रहेंगे ना मेरी बातें? मुझे भी कोई मसला नहीं है। अब तो आपसे दोस्ती हो गई है। अब तो मेरा जब दिल चाहेगा आपसे बात कर लूँगी। सिर्फ बातें ही करेंगी या मुलाकात भी करेंगी? अरे क्यों नहीं। अच्छा ये बताओ, तुम्हारे पास बाइक तो है ना? हाँ हाँ, लेकिन आप क्यों पूछ रही हैं? बस फिर मज़ा आ गया, क्योंकि मुझे बाइक में बैठने का बहुत शौक है। आज आप बहुत खूबसूरत लग रही हैं। थैंक यू। वैसे आप भी आज इन साफ सुथरे कपड़ों में बहुत अच्छे लग रहे हैं, मतलब वो मैले से कपड़े और वो गंदा सा औजारों वाला बैग। अजी ये तो आपका हुस्न नज़र है, काम भी जो करना पड़ता है, और काम के कपड़े अलग और घर के कपड़े अलग। और मेरे साथ घूमने के कपड़े अलग। जी हाँ बिल्कुल। वैसे फर्स्ट टाइम जब आपने मुझे मिलने के लिए बुलाया तो मुझे बिल्कुल यकीन नहीं आया। क्यों? भाई कहाँ आप और कहाँ मैं? अब जहाँ मैं वहाँ आप। करीम साहब आज ड्यूटी पर हैं क्या? हाँ, वो ड्यूटी पर ज़्यादा और घर में कम रहते हैं। क्या मतलब? घर पर दिल नहीं लगता उनका, वो भी आपकी मौजूदगी में? उनकी एक बीवी और भी है ना। आपकी तरह खूबसूरत तो नहीं होगी? क्यों? मुझ में ऐसी क्या खास बात है?
भाई कोई ख़ास बात है, जब तो आपसे शादी की है उन्होंने। हाँ, जो उनकी बीवी है वो उन्हीं की हम उम्र है। वैसे एक बात कहूँ, आपका और कलीम साहब का कोई जोड़ नहीं है। तुम्हारा और मेरा जोड़ तो है ना। अब मुझे किसी बात की फिक्र नहीं है। हाँ ये तो है। हाँ बेटा, पढ़ाई हो रही है? नौशी देखो कौन दरवाजे में कौन है। नौशी कौन है? कौन है? अरे हम हैं जी। मिल गई फुर्सत आपको। लगता है मुझे कि आज भी आपकी मामा का मूड सेट नहीं है। पापा, अम्मी का इतना तो हक है, कसूर तो सारा आपका है। हाँ भाई, सारा कसूर हमारा ही है, और आप भी सारी साइड अपनी मामा की लिया करो। नहीं नहीं, मैं तो न्यूट्रल एम्पायर हूँ। वो न्यूट्रल एम्पायर न्यूट्रल ही रहना, समझी? अच्छा ये बताएं, खाना खाएंगे आप? हाँ जी, खाना भी खाएंगे, और हाँ, सुबह का नाश्ता भी आपके ही साथ करेंगे। इतनी जल्दी किस बात की है आपको? मैं इसलिए पूछ रही हूँ कि उसी हिसाब से तैयारी करूंगी। अभी आप बैठी रहें, तैयारी कर लीजिएगा। आप बाप बेटी बातें करें, मेरी खैर है। ये भी ठीक है। अच्छा बेटा, आप बताएं कि पापा को क्यों याद किया जा रहा था? पापा आपको मेडिकल में एडमिशन के लिए कहा था। तो फॉर्म भरा आपने? पैसों के साथ भरना है। कितना खर्चा है ये आपके एडमिशन में? सब कुछ मिला के 1 सवा लाख तक लग जाएंगे। ठीक है बेटा, मैं कुछ करता हूँ, आप फिक्र ना करें। मुझे मालूम है, आपके होते हुए भला मैं कैसे फिक्र कर सकती हूँ। शाबाश मेरा बच्चा, गुड। देखा, अर्शी 1 लाख रुपए मांग रही है। आप ही की ख्वाहिश थी उसे मेडिकल में दाखिल कराने की। उसने तो मेहनत करके दिन रात पोजीशन हासिल कर ली, और अगर अब आप नहीं चाहते हो तो ठीक है, ना कराओ। नहीं नहीं, ऐसी बात नहीं है। अच्छा ये बताओ, तुम्हारे पास कुछ पैसे हैं? मेरे पास पैसे कहाँ से आए? तनख्वाह में इतनी मुश्किल से गुजारा होता है घर का। नर्सिंग का कोर्स ना किया होता ना, तो ना जाने क्या होता। नहीं नहीं, ऐसी कोई बात नहीं है। वैसे मैंने 2 लाख की बीसी डाली हुई है, और मेरे ख्याल में उसमें सब हो जाएगा। दूसरी शादी के बाद तो आपने मुझे नजरअंदाज कर ही दिया है, लेकिन कम से कम अपनी औलाद को तो ना करो। सबा प्लीज यार, अब आया हूँ तो मूड भी अपना ठीक कर लो यार। आप तो आते भी अपनी बेटी के लिए इस घर में, मेरे लिए कब आते हैं? अच्छा बाबा, अच्छा, अब ये गुस्सा थूको और मुझे माफ कर दो, समझी? 20 साल से आपके साथ जिंदगी गुजार रही हूँ, मैं तो माफ करूंगी, लेकिन आप भी कुछ ख्याल किया करें। और यही बात अगर आपने मुस्कुरा के कहती होती तो आपका क्या चला जाता? और अगर ना मुस्कुराऊं तो? कैसे नहीं मुस्कुराओगी? अच्छा ये बताओ, मिलने कब आ रहे हो? जब आप हुक्म करें। हमें तो बस इतना डर लगा रहता है कि कोई देख ना ले। आखिर आप पुलिस वाले की बीवी हो। सांप का जब जहर निकल जाता है तो वो सिर्फ केचुआ रह जाता है, और जहर तो मैं उसका कब का निकाल चुकी हूँ। तुम्हें डरने की कोई ज़रूरत नहीं है। लेकिन कोई और भी तो देख सकता है ना। तुम चाहते क्या हो? अरे हम तो बस आपके हुक्म के गुलाम हैं जाने मन। तो फिर मिलने आ जाओ। कब? अभी? सबर सबर, इतनी भी बेसब्री क्या? बता दूंगी। पक्का? पक्का, बस कंफर्म करके बताती हूँ। पापा, आप मेरे आने तक रुकेंगे ना? नहीं बेटा, मुझे ऑफिस जाना है, शायद मैं ना मिलूं आपको। अच्छा, तो फिर ऑफिस से वापसी पर आएंगे? फिर आपकी सेकंड मामा नाराज हो जाएंगी। उसकी नाराजगी का ज्यादा डर है इन्हें। ओके पापा, मैं चलती हूँ, रूबी इंतजार कर रही होगी। हाँ बेटा, खुदा हाफिज। ओके मेरा बच्चा, ओके, अल्लाह हाफिज। अल्लाह हाफिज। अल्लाह हाफिज। बेटी डॉक्टर बन रही है और माँ तो पहली नर्स है, तो क्यों ना हम एक हॉस्पिटल खोल लें? तो इसमें कौन सी बड़ी बात है? बड़ी बात तो नहीं है, लेकिन बड़ी बात शायद ये है कि उसमें मरीज हम होंगे। अच्छा, फिर तो आपके दिमाग का इलाज सुकून से करूंगी।
ऐसे ही हंसती मुस्कुराती भी मिला करो। मुंह बना लेती है ना, जरा सी भी अच्छी नहीं लगती वो आप। मैं मुंह नहीं बनाती हूँ, आप ही गुस्सा दिला देते हैं। और अब जाएंगे ना यहाँ से तो ऐसे हो जाएंगे जैसे मैं कोई हूँ ही नहीं। अरे बाबा, तुम्हारी बातों में तो टाइम का पता ही नहीं चलता। अच्छा भाई, मैं निकलता हूँ, लेट हो जाऊंगा। अब कब आओगे? जब आप कहोगी। अब आप इतने सीधे भी नहीं है कि मैं कहूँगी और आप रुक जाएंगे। मेरा बस चले ना तो तुम्हें जाने ही ना दूँ। हाँ, लेकिन रोज रोज ईद भी तो नहीं होती है ना। चलता हूँ, लेट हो जाऊंगा। अल्लाह हाफिज। यार बहुत थकान हो रही है, एक कप चाय तो पिलाओ। ऑफिस से आ रहे हो, थक क्यों गए? ऑफिस ही गया था, और ऑफिस में काम करने जाते हैं, लेटने नहीं। तो वो तो रोज ही जाते हो। हाँ, याद आया, कल उस बुढ़िया के पास थे ना, क्यों सोए नहीं रात भर? यार प्लीज अनिला प्लीज, मैं वैसे ही बहुत परेशान हूँ, मुझे मजीद मत परेशान करो। ये परेशानियां भी उस खातून अव्वल ने दी होंगी, मैंने नहीं। नहीं यार, ये बात नहीं है। वो अपनी नौशी का मेडिकल कॉलेज में एडमिशन कराना है, बस ये टेंशन है थोड़ी सी। तो करवा दो, बेटी है तुम्हारी। यार अनिला, तुमने जो अपनी अम्मी के पास कमेटी डाली हुई है वो इसी महीने मिलेगी ना? जी नहीं, अभी 3 महीने बाकी हैं। यार वो अम्मी से बात करो ना कि वो कमेटी हमें दे दे, नौशी का एडमिशन करवाना है। कलीम साहब, आपको पता है ना हम अपने फ्लैट की किस्तें अदा कर रहे हैं। अरे बाबा, वो भी कर देंगे, अभी तो टाइम है ना उसमें। ये नहीं हो सकता, मैं उन माँ बेटियों के खर्चे की जिम्मेदार नहीं हूँ। अरे बाबा, लेकिन वो रकम तो मेरी है ना। लेकिन वो फ्लैट मेरा है, और आपको पता है ना मैंने वो फ्लैट अपने नाम करवाना है। हाँ हाँ, तो मैंने कब इनकार किया है? कर लेना अपने नाम। इकरार भी तो नहीं किया, कैसे आपने मुंह भर के कह दिया वो रकम भी तो मेरी है? यार अनिला, तुम तो मेरी परेशानी को समझने की कोशिश करो यार, तुम तो समझती हो मुझे अच्छी तरह। समझती हूँ आपकी परेशानियाँ। ऐसा करती हूँ, आपके लिए कप चाय बनाती हूँ, नींद की गोलियाँ खाएं और आप सो जाएं। जब सो के उठेंगे ना तो आपकी थकन और परेशानी दोनों दूर हो जाएगी। टाइम के बहुत पाबंद हो। जिस टाइम का पहले से इंतजार हो, पाबंदी तो करनी पड़ती है ना। छोड़ो इन बातों को, पहले ये बताओ कैसी लग रही हूँ मैं? अरे बताओ भी ना। पहले देख तो लूं। क्यों, इससे पहले कोई लड़की नहीं देखी क्या? लड़की तो देखी है, मगर आपकी तरह हसीन नहीं देखी। अगर ऐसी बात है तो चलो फिर बैठ के एक दूसरे को खूब निहारते हैं। बैठो ना। बिल्कुल। पुलिस के मुताबिक जैसे जैसे मकतूल और उसकी अहलिया के दरमियान कशीदगी बढ़ रही थी, वैसे वैसे अनीला और फरीद की दोस्ती, जो एक फ़ोन से शुरू होकर मुलाकातों और अब घर तक आ पहुंची थी। फरीद, एक बात बताओ, तुम मेरे लिए क्या कर सकते हो? जो तुम कहो। फरीद, कलीम ने मेरी ज़िंदगी को जहन्नुम बना के रख दिया है। वो मुझे खर्चा भी नहीं देता, और तो और वो मेरा फ्लैट भी हजम करना चाहता है। परेशान हो गई उससे, मैं उससे छुटकारा चाहती हूँ। मुझे फुल टाइम शौहर चाहिए, तुम्हारी तरह पार्ट टाइम नहीं। तो फिर नेक काम में देर किस बात की? मैं उसको रास्ते से हटाना चाहती हूँ, हमेशा हमेशा के लिए, वरना वो हमें हमेशा परेशान करता रहेगा। बोलो बोलो, क्या तुम मेरा साथ दोगे इस काम के लिए? मेरी जान, इनकार की गुंजाइश कहाँ है? जैसा तुम कहोगी वैसे ही होगा, लेकिन ऐसा होगा कैसे? पुलिस के मुताबिक अनीला अपना खेल बहुत होशियारी से खेल रही थी। उसने फरीद के साथ नाजायज़ ताल्लुकात कायम करके उसे न सिर्फ अपनी मोहब्बत का यकीन दिलाया था, बल्कि अपने साथ फ्लैट में रहने की पेशकश भी कर दी थी। लेकिन कलीम दोनों के दरमियान बड़ी रुकावट था, जिसे अबूर करना ज़रूरी था। चूँकि फरीद भी अनीला की मोहब्बत में सरशार था, लिहाजा उसने भी कलीम के कत्ल की हामी भर ली थी। पुलिस के सवाल के जवाब में कि कत्ल वाली रात क्या हुआ था, अनीला ने बताया कि उस रात कलीम बहुत थका हुआ आया था।
कलीम, क्या बात है, आपकी तबीयत सही नहीं है? आपने खाना भी नहीं खाया, एटलीस्ट ये दूध ही पी लें, कुछ तो एनर्जी आएगी आपके अंदर। कहाँ यार, टेंशन में ना भूख लगती है और ना ही नींद आती है। चलें पी लीजिए, आप भी बच्चों की तरह जिद करते हैं। कहाँ जा रही हो? अंदर जा रही थी। मेरे पास बैठो। यार तुम मुझसे नाराज नहीं हो करो। मैं आपसे कब नाराज़ होती हूँ, बस वक्ती गुस्सा आता है फिर ख़त्म हो जाता है। पर आपसे नाराज़ होकर भला मैं जाऊँगी भी तो कहाँ जाऊँ? सच? तुमने अम्मी से पैसों की बात की? हाँ, उनसे मैंने पैसों की बात की थी, वो इकट्ठे कर रही हैं, आप परेशान मत हो। गुड यार, तुमने तो मेरा सारा बोझ ही हल्का कर दिया। हाँ, आपसे प्यार करती हूँ, आपकी बीवी हूँ, मैं आपका ख्याल नहीं रखूँगी तो फिर कौन रखेगा भला? फिनिश कीजिए ना। लो, तुम पियो। हाँ, नहीं, मैं तो खाना खा चुकी हूँ, मुझे भूख नहीं है। अरे एक दूसरे का झूठा पीने से मोहब्बत बढ़ती है। पियो। नहीं, मेरा बिल्कुल दिल नहीं कर रहा। पियो। अरे मैंने कहा है ना, मैं नहीं पी रही हूँ। पियो। मैं नहीं पी रही इसको। तुम्हें कुछ मिलाया है ना इसमें? क्या मिलाऊंगी इसमें? हाँ। मुल्जिमा अनीला और मुल्जिम फरीद गिरफ्तारी के बाद मकतूल के कत्ल का जिम्मेदार एक दूसरे को ठहराने की कोशिश कर रहे थे, लेकिन तफ्तीशी अफसर के मुताबिक कलीम का कत्ल दोनों मुल्जिमान की लालच और हवस का नतीजा है, जिसमें दोनों मुल्जिमान बराबर के शरीक हैं। कत्ल की मरकजी मुल्जिमा अनीला ने अपने बयान में बताया कि मकतूल शादियों का शौकीन था, लेकिन उससे अखराजात पूरे नहीं होते थे, लिहाजा दोनों मियाँ बीवी में झगड़ा रोज का मामूल था। मुल्जिमा को यह भी खतरा था कि मकतूल इसके नाम पर लिया गया फ्लैट बेचकर अपनी पहली बीवी और बच्चों पर खर्च कर देगा, लिहाजा मुल्जिमा ने बड़ी प्लानिंग से फरीद के साथ दोस्ती की, फिर नाजायज़ ताल्लुकात इस्तवार करके मकतूल के कत्ल पर उकसाया था। मुल्जिमा का ख्याल था कि लाश को किसी वीरान जगह फेंक कर केस को नामालूम मुल्जिमान के खाते में डाल दिया जाएगा, लेकिन वो ऐसा ना कर सके और पुलिस ने बरवक्त कार्रवाई करते हुए लैला मजनू को गिरफ्तार करके सलाखों के पीछे धकेल दिया था, जहां दोनों कत्ल के इल्जाम में अपने अंजाम के मुंतज़िर हैं। अभी होंठों पे सुर्खी है, अभी चेहरे पे लाली है, अभी चाहत में शिद्दत है, अभी उल्फत संभाली है, अभी जज्बे नहीं सोए, चमक आंखों में बाकी है, मेरी जान लौट आओ ना, मेरी जान लौट आओ।